ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी होती है। यानी प्रकृति ने हमें जिन औषधियों को दिया है, प्रकृति ने जो तरीका हमें बताया है अपने जीवन को जीने का, उन सभी चीज़ों को हमें बेहतर करना है, उन्हीं का पालन हमें करना है। तभी हम अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता का अनुभव महसूस कर पाएंगे। और इसीलिए आप सभी के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं कि आप स्वयं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम आंखों को लेकर बात करने जा रहे हैं। आंखें हमारे सामने जब हम कुछ देखते हैं तभी हमारे मस्तिष्क में आता है कि जो हम देख रहे हैं क्या हमें करना है। कभी कभी समस्या ऐसी आ जाती है, आंखें झपकने लगती हैं, यानी मिचमिचाने लगती हैं, आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ताकत नहीं हो पाती कि आंखें खुल जाए, क्योंकि आंखें खुलने पर पानी आने लगता है, आंसू भी निकलने लगते हैं और कभी कभी जलन भी महसूस होने लगती है। तो ये किस तरीके की समस्या होती है, क्यों होती है? जब आंखों में प्रदूषण हम्म। चला जाए और थकावट आपको बहुत ज़्यादा हो तो ये बीमारी होती है। अच्छा। अब इस बीमारी को दूर करने के लिए फ्लोरीन नमक और विटामिन ए इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे खान पान की वस्तुओं में है। मूली एक ऐसा कंदमूल है जिसके अंदर ये पर्याप्त मात्रा में है। यदि आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक मूली खाते हैं, उसके पत्ते खाते हैं, नरम पत्ते, तो आंखों में कभी ये कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लोरीन नमक जैसे हम झाड़ू दे के किसी चीज को साफ करते ऐसे अंदर से नजले को साफ करता है। और जब आंखों में प्रदूषण होता है तो नजला तेजी से बढ़ता है। और विटामिन ए ज्योति को बढ़ाने के लिए और आंखों को एक दृष्टि में रोकने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मूली के अंदर दोनों चीजें हैं। परंतु आदमी डरता है कि इसके खाने के बाद डकारें आती है, नाक में चढ़ती है, आंखों में चढ़ती है। उन डकारों को मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा गुड़ खा लो। अब वो डकारें आएंगी, परंतु आपको जो परेशानी थी वो नहीं होगी। यदि गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो आप जीरे के 5-4 दाने भून करके मुंह में रख के चूस लें, अब भी डकारें नहीं आएंगे। जिसको आंखों से और शरीर से प्यार है उसको 12 महीने मूली खानी चाहिए। और ये सदाबहार कंदमूल है, आप इसको 12 महीने तैयार कर सकते हैं और इसकी बुनियाद सारी 40 दिन होती है। अच्छा। सर्दी के मौसम में तो इसको धूप चाहिए, गर्मी के मौसम में इसको धूप नहीं चाहिए, छाया में भी हो जाता है। नमीदार जगह हो और दोमट मिट्टी हो, उसमें बड़ी जल्दी चलती है। तो इसको चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गोबर की अच्छी गली हुई खाद हो, रेता ले लो, थोड़ा सा बजरपुर ले लो, उसको मिला लो और गमले के अंदर भर लो। गमला आपका कम से कम 12 इंची का होना चाहिए और एक एक गमले में 5-5, 6-6 बीज बो दें। और मिट्टी ज़्यादा गिल्ली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सूखी भी नहीं। चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का, 3 दिन तक उसको
ऊपर से अखबार से या जूट की जो बोरी होती है इसे ढक के रख दें और 4 दिन में बीज उग जाते हैं। उगने के बाद सुबह सूर्य उदय होने से पहले उस पर छिड़काव कर दें थोड़ा सा। एक गमले में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 ग्राम पानी लगेगा। और गर्मी का मौसम है तो 12-1 बजे फिर दोबारा छिड़काव कर दे, उसमें आपका लगभग 30-35 ग्राम पानी लगेगा। फिर एक बार दिन अस्त होने से आधा पौना घंटा पहले छिड़काव कर दे, उसमें 20 ग्राम पानी लगना। अब आपकी मूली तैयार होगी। 20 दिन के बाद मूली आंवली जैसी मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू होती है और 40 दिन में ये जितनी बढ़नी उतनी बढ़ जाती है। और उसके बाद आप इस मूली को निकाल के खा सकते हैं। जब इसका छिलका थोड़ा टाइट हो गया फिर वो खाने का काबिल अच्छी नहीं है। अच्छा। जब तक नरम छिलका तभी अच्छी है, क्योंकि सोडियम, फास्फोरस, विटामिन ए, फ्लोरीन, ये सारे कुछ छिलके के साथ होते हैं। अंदर का डांठल तो इसकी शक्ति देने के लिए है, उसकी रोकथाम के लिए है। हमारे जितने नाज हैं, जितनी सब्जियां, जितने फल हैं, जिनका छिलका नरम है वो सब छिलके के साथ खानी चाहिए। जिनका छिलका साथ, जैसे अखरोट है, बादाम है, चिलगोजा है, इनका छिलका सख्त होता है तो इसको नहीं खाते। ये होता है। हाँ। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सबसे जरूरी है कि पहली बात हमें रोग ना हो। दूसरी बात कि यदि रोग किसी कारणवश हो भी जाता है, क्योंकि वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण व्याप्त है और ऐसे में कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है जो प्रदूषण आंखों में लगता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे हमारी आंखों में पानी आए या हमें परेशानी हो, आंखें खोलनी भारी पड़ जाए। तो ऐसे में ये उपाय आप जरूर करें जिससे कि तुरंत और क्विक रिलीफ आपको महसूस होगा। और इससे एक ये भी फायदा है कि यदि आपने तुरंत ये उपचार किया तो आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार का आंखों से संबंधित रोग नहीं होगा। यदि आप समस्या को समस्या ना मानकर बल्कि पानी के छींटे लगा लें और फिर अपने काम पर दोबारा शुरू हो जाएं और यानी ध्यान ना दें, लापरवाही करें, तो धीरे 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 ये समस्या एक रोग के रूप में तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे आपके जो नेत्र दृष्टि है उसकी जो तीव्रता होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम होती जाती है और आंखों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे में आपको स्वयं ही अपना ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी गुरुजी ने आपको बेहतर तरीके से समझाया है। किसी भी जो बातों में जो आपको नुस्खे बताए जाते हैं ये सभी प्राकृतिक होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए अभी जैसे गुरुजी ने नुस्खा बताया उसमें जो भी चीज़ें आपको बताई ये सारी चीज़ें अमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं, रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। इनका उपयोग हम औषधि के तौर पर अपने रोगों के लिए कैसे कर सकते हैं वो सारी जानकारी आपको मिलती है इस कार्यक्रम से। और ऐसे नुस्खे और उपचार यदि आप पढ़ना चाहें तो गुरुजी के द्वारा लिखित स्वस्थ विचार पुस्तकों का पूरा सेट आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। घर बैठे ही इन पुस्तकों का लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के